हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBMG के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ BPSC TRE 3.0 के बारे में। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट्स हैं BPSC TRE 3 के कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के मन में बहुत सारी शंकाएं बनी हुई थी कि आखिरकार जो सीटें हैं, बैकलॉग सीटें जो हैं वो जुड़ेंगी या फिर नहीं जुड़ेंगी। और देखिए, सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 1 to 5 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, 50% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियरेंस हुआ। यहाँ पर मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगी, ऑफिशियल अपडेट है। एंड 9th 10th और 11th 12th फाइनल आंसर की आपकी कब जारी होगी और कट ऑफ में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि इस भर्ती से रिलेटेड जो भी यानी कि अपडेट आती है या फिर कोई नोटिस आता है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो सारी जानकारी जानते हैं, चलिए। और आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहना। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो उम्र में छूट की बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स की, उम्र में छूट जो है मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, BPSC की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, लगातार कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने प्रूफ भी आपको दिखाया था। जो कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए 10 साल का, लेकिन BPSC की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है उम्र में छूट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आपको जानकारी इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे ओवर एज वाले कैंडिडेट्स परेशान हैं, लगातार कमेंट्स आते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाह रही हूँ कि कोई भी अपडेट नहीं दी गई है BPSC की तरफ से। और TRE 4 की अगर बात करें यहाँ पर, तो TRE 4 में आप लोगों के उम्र में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो देखिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी TRE 3 में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था तो उसकी कुछ कह नहीं सकते हैं कि दिया जाएगा, लेकिन हाँ 99% दिया जा सकता है। इतना हम आपको बताना चाहेंगे कि 99% कह सकते हैं कि दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। और मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड की है, 1 to 5 की भी आपको प्रोवाइड कर दी है, और देखिए 6 to 8 की भी है, एंड 9th 10th की भी आप लोगों को मैंने कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड की है। अगर आप लोगों ने कट ऑफ की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं क्या जानकारी है। सबसे पहले वही जान लेते हैं, क्योंकि देखिए रोस्टर क्लियरेंस आपका देखिए बहुत बड़ा मुद्दा ये चल रहा है। बैकलॉग सीट को लेकर जो है कैंडिडेट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि सीटें जोड़ी जाएं। वो क्यों कर रहे हैं, देखिए एक तो आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, ना TRE 1 का है ना TRE 2 का आया। अब TRE 3 का भी अगर देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करते हैं ये, क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स की मांग यही है, क्योंकि पहले कहा गया था कि जो आपकी जो सीटें हैं यानी कि TRE 2 में और TRE 1 जितनी भी सीटें आप लोगों की खाली हुई हैं, क्योंकि धांधली के चलते या फिर जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं बिहार का डोमिसाइल बनवा लिए, तो सभी जो है बाहर किए गए लिस्ट आप लोगों को लगातार हम दिखा रहे थे। तो वो जो सीटें खाली रह रही हैं तो बैकलॉग सीटें जो है TRE 3 में जोड़ी जाएँ। और पहले कहा गया था कि चलिए हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया है तो यानी कि बैकलॉग सीटें हम देंगे, लेकिन अब जो है बैकलॉग सीटें नहीं दी जा रही थी। क्यों नहीं दी जा रही थी, अभी तक जो है लगातार मामला उछल रहा था इसका बैकलॉग सीटों का कि अब बैकलॉग सीटें जो है नहीं जोड़ी जाएंगी। लगातार कैंडिडेट्स को यही बताया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या बैकलॉग सीटें जो है जोड़ी जाएंगी और 50% आरक्षण के साथ आप लोगों का रोस्टर क्लियरेंस हुआ या फिर 65 के साथ हुआ, आपको बताते हैं। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली अपडेट आपको देखिए, TRE 3 के रिजल्ट में देरी की वजह है आपकी बना रोस्टर क्लियरेंस। तीसरे चरण में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्तियों के लिए अभी तक पूरा नहीं हो सका रोस्टर क्लियरेंस। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से की जा रही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्तियों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो सका है, जबकि इसकी परीक्षा हुए महीनों हो चुके हैं। दरअसल 50% आरक्षण के हिसाब से जिलों से रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। एंड हालांकि इससे संबंधित आदेश भी हुए, यानी कि आदेश हुए भी करीब 2 माह हो चुके हैं, लेकिन अधिकतर जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस नहीं किए हैं। यही वजह है कि तीसरे चरण की नियुक्तियों का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, नहीं किया जा सका है। और सूत्रों के अनुसार अभी तक बमुश्किल से 4-5 जिलों ने ही रोस्टर क्लियरेंस कराकर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर जिलों को रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए कहा। यहाँ पर आपको बता दें आपके जो आंसर की है वो कब आएगी। BPSC TRE 3.0 के माध्यमिक का फाइनल आंसर की 2 दिनों के बाद जारी होगा, 27 सितंबर तक जारी होगा आपका फाइनल आंसर की। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें 9th और 10th की आपकी जो फाइनल आंसर की है यानी कि रिवाइज्ड आंसर की है, सो फ्रेंड्स आपकी रिवाइज्ड आंसर की आने वाली है
27 सितंबर को, ठीक है। 27 सितंबर को आपकी फाइनल आंसर की आएगी 9th और 10th की, और 11th 12th का फाइनल आंसर की आपकी 30 सितंबर तक जारी होगी। अब यहाँ पर 30 सितंबर तक बताई जा रही है आपकी 11th और 12th की, यानी कि पीजीटी की। रोस्टर क्लियरेंस के इंतजार में है। बीपीएससी शिक्षा विभाग ने अब तक जेईई को नहीं भेजा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। विभाग के रवैये से अब अभ्यर्थियों में बढ़ रहा आक्रोश, यानी कि लगातार कैंडिडेट्स कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने पर दिया अल्टीमेटम, ठीक है, और 27 सितंबर के बाद आंदोलन का करेंगे ऐलान। जो कैंडिडेट्स हैं, मैंने आपको ये बता दिया था कि लगातार जो कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं, तो देखिए लगातार जब कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं तो कब तक वो मांग करेंगे, जब तक उनकी सुनवाई, यानी कि कोई भी बीपीएससी की तरफ से ये जवाब नहीं आ रहा है कि हाँ कुछ हुआ है, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है या फिर बैकलॉग सीटें जो जोड़ी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, सीटें आपकी जोड़ी जा सकती हैं और जोड़ी नहीं भी जा सकती हैं। अगर आपको कोई अंधेरे में रख रहा है कि सीटें जोड़ी जाएंगी, आपकी 28,026 तो आपकी देखिए इसमें वैकेंसी है पीआरटी में, यानी कि 87,774 आप लोगों के पद हैं। अब इसमें जो है, इनमें कोई भी वैकेंसी जोड़ी जाने की कोई भी संभावना अभी नहीं बनी हुई है। जी हाँ, क्योंकि देखिए साफ तौर पर कह दिया गया था कि बैकलॉग सीटें जो है नहीं जोड़ी जाएंगी। लेकिन क्या ये मामला फिर आपका कोर्ट में जाएगा? क्योंकि देखिए टीआरई 1 टीआरई 2 की सीट जो है खाली हुई हैं, सीटें कहाँ जाएंगी, इसमें जोड़ी जानी चाहिए। 1 कैंडिडेट्स 1 रिजल्ट इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि अगर एक डीएलएड वाला कैंडिडेट्स है तो वो पीआरटी में भी फॉर्म भर रहा है, 6 to 8 में भी भर रहा है, तो देखिए दोनों, और देखिए 9th 10th की भी मान सकते हैं, इनमें फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो कैंडिडेट्स, और तीनों में यानी कि उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो चुनेगा सबसे ऊंची वाली पोस्ट को। तो इसमें हमारी खाली रह जाएगी पीआरटी की। अब पीआरटी की सीट तो खाली रह गई, तो क्या है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आयोग के द्वारा इसलिए नहीं दिया जाता है कि सीटें तो चलो खाली हो ही रही हैं। अब यहाँ पर आयोग के द्वारा 1 कैंडिडेट्स 1 रिजल्ट दिया जाना चाहिए, लगातार कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं। और बिहार देखिए आपको बता दें, डोमिसाइल नीति की अगर बात करें यहाँ पर, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो देखिए डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, चाहे आपसे कोई भी कुछ भी कह दे कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, तो यहाँ पर आपको क्लियर मैं बता दूँ, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। जहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, बिहार के कैंडिडेट्स की अपनी मांग उचित है कि क्योंकि बहुत सारी जो है धांधली इस वजह से, और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर भी किए गए हैं, अदर स्टेट की जो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो सभी जो है बाहर किए गए हैं। जो कि अगर किसी ने बिहार का डोमिसाइल बनवा लिया, किसी के सीटेट में नंबर नहीं है, तो ये जो है सभी बाहर किए जाते हैं। और मैं आपको अभी भी बता दूं, अगर आप लोगों के भी किसी के 90 से कम है सीटेट में, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट रुक जाएगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना, आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। अभी आपका देखिए पहले आपका ऐसे होगा, देखिए पहले 1 to 5 का रिजल्ट आएगा, फिर आपका 6 to 8 का आएगा, फिर 9th और 10th का आएगा, 11th 12th का आपका रिजल्ट आएगा। इस तरह से ही आपके जो है रिजल्ट आने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके आंसर की आई हैं। ओके फ्रेंड्स, और कट ऑफ की बात करें यहाँ पर, तो देखिए कट ऑफ में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा ही आप लोगों को। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, कहते हैं कि नहीं इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, बहुत हाई जाएगी, तो ये आपके अनुसार हाई जाएगी, वैसे ये इतना हाई नहीं जाएगी, ठीक है।